शहर से दूर एक जंगल की गहराई में सदियों पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे, वहां जाने वाला इंसान जिंदा लौटे तो चमत्कार समझना। लेकिन अभय, एक जिद्दी लेखक, सच को कागज पर उतारने के लिए उसी हवेली में पहुंचा। उसका विश्वास था कि धैर्य और हिम्मत से हर रहस्य खोला जा सकता है। पहली रात हवेली में कदम रखते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। टूटे झूमर से धूल झड़ रही थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर। ऊपरी मंजिल पर उसे पुरानी तस्वीरें मिलीं, एक ही औरत की, लेकिन हर तस्वीर में उसकी आंखों में अलग भाव। कमरे में रखी धूल से भरी डायरी में लिखा था, मैं रानी माधवी हूँ, अपने ही पति की साजिश का शिकार। मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। अभय नीचे उतरा। वहां दीवार पर खून से लिखा था, तुम देर से आए हो। और तभी अंधेरे से वही औरत निकली। उसकी आंखें लाल, चेहरा सड़ा गला, होंठों से खून टपकता। उसने हाथ फैलाकर कहा, मुझे मुक्त करो या मेरे साथ हमेशा यहीं रहो। श्रापित अंत अभय ने कांपते हुए डायरी का अंतिम मंत्र पढ़ा। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे। औरत की आत्मा चीखते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। लेकिन यह श्राप था। मुक्ति पाने के लिए उसे एक आत्मा की बलि चाहिए थी, और वो आत्मा अभय की थी। तेज चीख के साथ हवेली अंधेरे में डूब गई। सुबह गांव वाले पहुंचे तो हवेली ढही हुई थी। मलबे के बीच एक नई तस्वीर मिली। उसमें रानी माधवी के साथ अभय भी खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही लाल और खाली जैसे किसी भूत की। अब हवेली के नाम के साथ एक और दास्तान जुड़ गई। खामोश हवेली अब कभी खामोश नहीं रहती। वहाँ अभय की सिसकियाँ भी गूंजती हैं।